नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने पहले वीडियो में हमने जाना कि जीपी रेटिंग कोर्स कहां से करना है। दूसरी वीडियो में जाना जीपी रेटिंग कोर्स के बाद हमें क्या क्या करना है। तीसरे कोर्स में हमने जाना कि अगर हमारी किसी कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम जानेंगे कि जहाज़ पर जाने के बाद हमारी लाइफ किस तरह की होती है, एज ए ट्रेनी ओएस, एज ए ट्रेनी वाइपर। ये दोनों चीज़ें दोस्तों मैं आपको 1 बाय 1 बताऊँगा, क्योंकि जीपी रेटिंग कोर्स के बाद आप जहाज़ को एज ए डेक रेटिंग और एज ए इंजन रेटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जहाज़ को एज ए इंजन रेटिंग ज्वाइन करते हैं तो आप ज़िंदगी भर इंजन में ही रहेंगे। अगर आप शिप को ज्वाइन एज ए डेक रेटिंग करते हैं तो आप ज़िंदगी भर डेक पर ही रहेंगे, मतलब नेविगेशन में ही रहेंगे। दोनों ही जगह आप ऑफिसर रैंक तक पहुंच सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है, अगर आप जहाज़ को एज ए डेक रेटिंग चुनते हैं तो आपकी क्या रूटीन होता है, आपका क्या लाइफ स्टाइल होता है और आपका वर्किंग आवर्स क्या होते हैं। दोस्तों जनरली सभी कंपनियों में, चाहे वो इंडियन आर्टिकल्स की कंपनियां हों, चाहे वो आईटीएफ कंपनियां हों, सभी के अंदर ट्रेनी ओएस का जो रूटीन होता है वो सुबह 6 बजे शुरू होता है। सुबह 6 बजे जब आप उठ के आते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको पूरे के पूरे एकोमोडेशन की सफाई करनी पड़ती है। जो पैसेज होता है उस पर झाड़ू पोछा करना पड़ता है। ये दोस्तों सभी को करना पड़ता है जो पहली बार जहाज पे आए हैं, चाहे वो डेक कैडेट हों, चाहे वो इंजन कैडेट हों, चाहे वो जीपी रेटिंग वाले बंदे हों, सबको ही ये काम सुबह करना पड़ता है। दोस्तों 1 घंटा ये काम करने के बाद दोस्तों, इसमें दोस्तों आपका वैसे टाइम का रूटीन नहीं होता है। चाहे आप इसको 15 मिनट में निपटा सकते हैं, चाहे आप इसको आधे घंटे में निपटा सकते हैं, चाहे आप इसको 1 घंटे में निपटा सकते हैं। ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद जैसे ही आपका काम ख़त्म हो जाता है, आप 8 बजे तक फ्री हो जाते हैं। अब आप अपने कैबिन में जाके चाहे तो सो जाइए, चाहे आप फ्रेश हो जाइए, चाहे तो आप गैली, जिसको जहाज़ की रसोई कहते हैं, वहाँ पर जाइए, अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए। दोस्तों ब्रेकफास्ट का मेन्यू हर दिन चेंज होता है। किसी दिन आपको ब्रेकफास्ट में आलू का पराठा खाने को मिलेगा, किसी दिन आपको इडली खाने को मिलेगी, किसी दिन आपको डोसा खाने को मिलेगा, किसी दिन आपको नूडल्स खाने को मिलेंगे, किसी दिन आपको अंडा खाने को मिलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों ब्रेकफास्ट का मेन्यू हर दिन अलग अलग होता है। साथ में दोस्तों शिप में आपको ब्रेड, दूध, जूस ये कॉमनली हमेशा ही मिलेंगे, जो फ्रिज में रखे होते हैं। चाहे आप इनको डेली खा सकते हैं, इसमें कोई भी रोक नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने ब्रेकफास्ट का रूटीन ख़त्म कर लिया है। अब दोस्तों हमें 8 बजे डेक पर जाना होता है। अब दोस्तों डेक पे काम की बात आती है, हमें डेक पे क्या काम करना होता है। तो दोस्तों डेक में जो डेली मेंटेनेंस का काम होता है वो हमें करना होता है। डेक पर जाने से पहले हमें चेंजिंग रूम में अपना जो ड्रेस है वो चेंज करनी होती है। हमें जो सेफ्टी गियर्स होते हैं उनको पहनना होता है। सबसे पहले दोस्तों हमें अपना बॉयलर सूट पहनना होता है, जो कि हमें कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। हमें सेफ्टी शूज़ पहनने होते हैं, हमें ग्लव्स पहनना होता है और दोस्तों हमें सर के ऊपर एक हेलमेट रखना होता है। ये दोस्तों पहनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जहाज़ पूरा का पूरा लोहे का बना होता है और दोस्तों जहाज़ में एक्सीडेंट होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए हमें फुल प्रोटेक्शन के साथ ही डेक पे जाना चाहिए। दोस्तों बात आती है हमें डेक पर जाने के बाद काम कौन देता है। दोस्तों सबसे पहले जो भी मेंटेनेंस का कार्य करना होता है वो कार्य चीफ ऑफिसर बोसन को देता है। बोसन यानी कि जो डेक रेटिंग है उनका फोरमैन। और बोसन हम सबको हमारी एक्सपीरियंस के हिसाब से अलग अलग तरीके से काम बांट देता है। किसी को दोस्तों बोसन कह देता है कि भैया तुम जाओ और जो रस्ट लगा हुआ है जहाज़ में, चूँकि दोस्तों पूरा जहाज़ लोहे का बना होता है और समुद्र में चल रहा होता है, चूँकि समुद्र में पानी में नमक होता है, इस वजह से दोस्तों जहाज़ के ऊपर बहुत जल्दी जल्दी जंग आ जाता है। इस जंग को छुड़ाने का एक ही तरीका है कि उसकी दोस्तों चिपिंग की जाए। चिपिंग करने के लिए हथौड़ा का यूज़ किया जाता है और चिपिंग मशीन का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों जनरली जहाज़ पे जो सबसे बड़ा मेंटेनेंस का कार्य होता है वो चिपिंग को करना ही होता है। मतलब कि हमें जहाज़ में उस रस्ट को उतारना होता है और उस रस्ट के ऊपर पहले प्राइमर और फिर पेंट मारना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों जो भी ट्रेनीज़ होते हैं उनको चिपिंग का ही कार्य दिया जाता है, क्योंकि सबसे टफ़ जॉब भी यही है और सबसे आसान जॉब भी यही है। टफ़ इसलिए क्योंकि दोस्तों धूप में करना पड़ता है, आसान इसलिए क्योंकि इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग दोस्तों ग्रीसिंग का काम करते हैं, जैसे कि जिन जहाज़ों में क्रेन होती है उन जहाज़ों की क्रेन को ग्रीसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको
एक पीरियड के बाद हमें करना होता है। सीनियर रैंक जैसे ओएस और एबी पेंटिंग का काम करते हैं, अलग अलग तरीके की जो वायर होती हैं उनके ऊपर ग्रीसिंग का काम करते हैं। इस प्रकार दोस्तों जहाज़ में मेंटेनेंस का कार्य चलता रहता है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि हम 8 बजे डेक पर जाने के बाद किस समय हमें ब्रेक मिलता है। तो दोस्तों ब्रेक का टाइम 10 बजे होता है, जो कि सभी शिपों पर आधे घंटे का टी ब्रेक होता है। इस आधे घंटे के टी ब्रेक में आप चाहें तो दोस्तों रेस्ट कीजिए, चाहे तो आप चाय पीजिए, या आपके ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद दोस्तों आपको 10:30 बजे दोबारा डेक पर आ जाना है और जो भी हमारा कार्य हमें दिया गया है उसको हमें करते रहना है। उसके बाद दोस्तों 12 बजे करीब हमारा लंच ब्रेक हो जाता है, जो कि 1 घंटे का होता है, और 1 घंटा रेस्ट के बाद दोस्तों हमें दोबारा 1 बजे डेक पर आना होता है। और दोस्तों 1 बजे से फिर 3 बजे तक हमें दोबारा जहाज़ पर डेक पर काम करना होता है। और फिर 3 बजे ब्रेक होने के बाद, ये जो ब्रेक होता है 3 बजे का, ये भी टी ब्रेक होता है, जो कि आधे घंटे का होता है। और फिर हमें 3:30 बजे दोबारा डेक पर जाना होता है, और फिर हमें 5 बजे तक कंटिन्यू डेक पर काम करते रहना होता है। तो दोस्तों जहाज़ की जो लाइफ है दोस्तों कोई ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि दोस्तों जहाज़ लोहे का बना होता है और ऊपर सूरज पूरी तपती हुई स्थिति में होता है, और जो कि सूरज की गर्मी में बैठकर काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और अच्छा गोरा आदमी जहाज़ में रहकर काला हो जाता है। ये सच बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों जो जहाज़ का कैप्टन होता है वो ब्रिज से हमें वॉच करता रहता है और देखता रहता है कि हम प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसमें आप किसी भी तरह की चालाकी नहीं कर सकते कि आप गोली दे देंगे और काम से बच जाएंगे। दोस्तों आपको जो ये वर्किंग शेड्यूल होता है इसको फॉलो करना ही होता है, क्योंकि कैप्टन की नज़र हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है, और साथ ही साथ जो ड्यूटी ऑफिसर होता है वो भी दोस्तों आपको हमेशा देखता रहता है, इसलिए आप काम से बच नहीं सकते। तो दोस्तों जहाज़ में पैसा कमाना कोई जोक का काम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टफ ड्यूटी होती है। दोस्तों लंच के मेन्यू की बात की जाए तो लंच में आपको चिकन या मटन मिलेगा ही मिलेगा, दोनों में से एक। साथ में आपको दाल मिलेगी ही मिलेगी, और दोस्तों एक सब्जी वेज आइटम आपको मिलना ही मिलना है सब्जी के रूप में। साथ में दोस्तों दिन में आपको केवल चावल खाने को मिलेंगे, रोटी आपको खाने को नहीं मिलती है। साथ में सलाद होगी, अचार होगा, और दोस्तों दही भी होगी। ये खाने का रूटीन होता है। खाने की क्वालिटी दोस्तों जो ITF कंपनियाँ होती हैं उसमें A1 क्वालिटी होती है। इंडियन आर्टिकल्स की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं उनमें भी बहुत अच्छी खाने की क्वालिटी होती है। अगर आप दुबई की कंपनियों में चले जाते हैं या फिर कॉन्टिनेंटल कंपनियों में चले जाते हैं, यहाँ पे मल्टीनेशनल के क्रू होते हैं, तो दोस्तों वहाँ पे खाने की क्वालिटी अलग हो सकती है। लेकिन मैंने जिन भी कंपनियों में काम किया है सभी के अंदर इंडियन खाना था, इसलिए खाने की क्वालिटी के साथ कहीं भी मुझे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिला। जैसे कि दोस्तों हमारी 5 बजे ड्यूटी ख़त्म हो जाती है, फिर दोस्तों हमारा 6 बजे डिनर का टाइमिंग हो जाता है। डिनर में दोस्तों आपको कोई भी एक चिकन, मटन या फ़िश एक आइटम मिलेगा, साथ में आपको एक सब्ज़ी मिलेगी, साथ में आपको एक दाल मिलेगी। जो ये दाल होगी वो सुबह की दाल से अलग होगी, सब्ज़ी भी सुबह की सब्ज़ी से अलग होगी। साथ में दोस्तों आपको रोटी और चावल मिलेंगे। दोस्तों खाने की क्वालिटी A1 क्वालिटी की होती है, खाने की क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। दोस्तों जहाँ पर हम खाना बैठ के खाते हैं, ऑफिसर्स के जो मैस होती है, जो रूम होते हैं वो अलग होते हैं, जो रेटिंग्स के रूम होते हैं वो अलग होते हैं। क्वालिटी दोस्तों लगभग एक जैसी होती है, और जहाँ पर हम खाना खाते हैं वहीं पर ही टीवी लगा होता है, जहाँ पर हम एक साथ बैठ के मूवीज़ वगैरह का मज़ा ले सकते हैं। वहाँ पर मैगज़ीन्स भी रखी होती हैं, न्यूज़पेपर भी रखे होते हैं, और जहाज़ की जानकारियाँ देने वाली कुछ बुक्स भी होती हैं। दोस्तों इस प्रकार जहाज़ की जो नौकरी है वो कहीं से कहीं तक भी आसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टफ़ नौकरी है। दोस्तों उसकी टफनेस को देखते हुए ही दोस्तों मैंने 6 साल के सफ़र के बाद अपनी मर्चेंट नेवी की नौकरी को छोड़ दिया था। उसमें सबसे बड़ा कारण दोस्तों बना मेरे पिताजी का एक्सपायर हो जाना, और मेरा उनकी मौत के समय उनके साथ अवेलेबल ना रहना। इसी कारण दोस्तों मैंने मर्चेंट नेवी छोड़ दी। लेकिन हाँ, जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, जो लोग अपने सभी सपने पूरे करना चाहते हैं, जो लोग फाइनेंशियली रूप से अपने आप को फर्श से अर्श तक ले जाना चाहते हैं दोस्तों, उन लोगों के लिए मर्चेंट नेवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। साथ ही साथ मर्चेंट नेवी आपको ऑफिसर बनने का मौका भी देती है। रेटिंग्स के 36 महीने के एक्सपीरियंस के बाद आप ऑफिसर के एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगर आपके अंदर दम है तो आप विद इन
1 ईयर में ऑफिसर बन सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे बड़े भाई भी रेटिंग से ही ऑफिसर बने हैं और आज वो एज ए सेकंड ऑफिसर जहाज में सर्व करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इंजन रेटिंग का क्या कार्य होता है, उसका रूटीन क्या होता है और हमें जहाज़ में किस तरह की अन्य सुविधाएं मिलती हैं, जहाज़ में छुट्टी किस दिन रहती है और पोर्ट में किस तरह के हमारे वर्किंग आवर्स होते हैं, किस तरह हमारे नाइट में ड्यूटीज़ के आवर्स होते हैं। ये सारी की सारी बातें हम अपने आने वाले वीडियो में जानेंगे। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हो सके तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।